गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, इसके बारे में आज का वीडियो है और आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने मैडलिब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था और पर्टिकुलर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने बताया था कि किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए एक सिस्टम होता है कि हम उसका बेसिक कब, किसने, क्या उसके डिस्क्रिप्शन है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है या लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है, इसको पढ़ते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आता है उसमें उसके ड्रॉबैक को, यानी प्रीवियस वाले ड्रॉबैक को कैसे उसने सेटिस्फाई किया, इसके बारे में पढ़ना। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, तो एक्चुअल में देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले आया आपका क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है? सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज सेड टू बी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उन तत्वों के परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्तीय फलन होते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा जो स्पेशल या डिफरेंट वर्ड है वो आपका है इंक्रीजिंग इन दियर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब एक्चुअल में एटॉमिक नंबर वाली डिस्कवरी कहाँ से हुई? तो हेनरी मोस्ले, a young English physician, he discovered the relationship between the X-ray spectrums and the atomic number, that means electron. So Henry Moseley first he discovered the relationship between X-ray spectrum and atomic number। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक्सरे स्पेक्ट्रम जो था वो और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया, और जब रिलेशनशिप क्रिएट किया तो उन्होंने ये पाया, ऑब्टेन हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली रिलेट एटॉमिक नंबर। Due to atomic number is relate electron and electron situated in outermost of any atoms। तो अब यहाँ पास बात समझिएगा कि इससे पहले जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ा उन सभी में जो है आपका डायरेक्टली रिलेट करता था, यानी हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को सिचुएट कर रहे थे या अरेंज कर रहे थे। बट हेनरी मोस्ले ने जब एक्सरे स्पेक्ट्रम और एटॉमिक नंबर इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट किया या रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया, तो उसने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट की चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो या
फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली रिलेट टू एटॉमिक नंबर। ये किससे रिलेट कर रही थी? डायरेक्टली रिलेट कर रहा था एटॉमिक नंबर से, और हमको मालूम है एटॉमिक नंबर रिलेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चूंकि पर्टिकुलर किसी भी एटम्स का जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये प्रेजेंट होता है। तो जब हम एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट्स में कोई भी चीज़ है वो जब पर्टिकुलर किसी भी एटम के कांटेक्ट में आता है तो वो पहले किससे? इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट में आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही हम उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, न कि एटॉमिक मास। क्योंकि ये कहाँ सेंटर में? उसके न्यूक्लियस यानी सेंटर पार्ट में सिचुएटेड होता है। तो जब तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जब तक सेंटर में नहीं आएंगे एटम्स के, तब तक केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होगी, जो कि पूर्णतः जो है वो सत्य नहीं था। तो यही आएगा इसका जस्टिफिकेशन। तो ये आपका जस्टिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मैंने बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल नहीं बोला। हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? हेनरी मोसले। एंड व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज सेड the physical and chemical properties of the elements are periodic function of increasing order of their atomic number। किसी भी परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उसके भौतिक और रासायनिक गुण उस परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। यही था आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन के बाद टेबल की बात करते हैं कि टेबल किसने और कैसे प्रिपेयर किया। तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो यहाँ पर देखिएगा एक और अपना वर्ड आता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आवर्तिता का कारण क्या था? पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी को समझने के लिए हमको पीरियोडिसिटी जिसको हम बोलते हैं आवर्तिता, तो ये आवर्तिता होता क्या है या पीरियोडिसिटी हम कहते हैं किसको है? सो पीरियोडिसिटी, सिंपल मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन। सो पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of element after a certain regular intervals which they are arranged according to their increasing atomic number। यानी परमाणुओं को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अगर व्यवस्थित करें तो एक रेगुलर यानी एक फिक्स या नियमित गैप या अंतराल के बाद वह अपने गुणों को रिपीट करता है, यानी वह अपने गुणों की पुनरावृत्ति करता है। यही कहलाता है आपका पीरियोडिसिटी। मतलब एक फिक्स व्हेन वी अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सो आफ्टर ए सर्टेन गैप या आफ्टर ए regular interval of gaps he repeat again the properties of own, that is this type of process is called periodicity। अब ये तो हुआ periodicity। अब जब हम periodicity की बात करते हैं तो जैसे पर्टिकुलर हम एक एलिमेंट्स या एक ग्रुप की बात कर लेते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो मैंने बताया उसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक हम टेबल प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87।
electronic configuration. So electronic configuration of first one hydrogen. So according to above theorem, अबाउ थ्योरी जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो प्रीवियस चैप्टर में हमारा एक जो वीडियो अबाउ थ्योरी से रिलेटेड उसमें हमने इसको पढ़ा था. सो 1s1 देन 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s 1, फिर 19 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. नेक्स्ट आपका रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, फ्रेंसियम 7s1. तो हम क्या देखते हैं कि एक फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ गैप्स 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1. तो s1 s1 s1. सो जनरल फॉर्मूला इज ns1. अब यहाँ पास क्या है कि आपको पीरियोडिसिटी की बात बता रहे हैं कि एक फिक्स गैप में ये कैसे रिपीट करेगा. सो हाइड्रोजन ये तो आपका एक्सेप्शनल है, बट लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम ये फिक्स गैप माने आफ्टर. अब ये जो फिक्स गैपिंग है मतलब आप क्या कर लीजिए 3 - 1 2 11 - 3 8 19 - 11 8 37 - 19 18 55 - 37 18 87 - 55 32. तो ये जो आपकी गैपिंग आ रही है 2 8 8 18 18 32 यही आपका है रेगुलर इंटरवल 2 8 8 18 18 32. इसको बोलते हैं मैजिक नंबर. ये है मैजिकल या मैजिक नंबर, जादुई अंक. और इतने गैपिंग के बाद हमेशा वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा. फर्स्ट सेल ये आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल नंबर 2 8 8 18 18 32. तो ये जो मैजिक नंबर है मतलब हमारा ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपका फिक्स या रेगुलर इंटरवल ऑफ गैप्स हैं 2 8 8 18 18 एंड 32. तो इस गैप के बाद जो एलिमेंट आएगा और ये आपका जो है नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है. यानी फर्स्ट सेल में अगर एलिमेंट है तो गैपिंग 2 की होगी. सेकेंड सेल में अगर सेकेंड और थर्ड सेल में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो गैपिंग 8 की होनी चाहिए. आपके फोर्थ और फिफ्थ सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है या एटम्स प्रेजेंट है तो गैपिंग 18 की होनी चाहिए. और अगर मान लीजिए 6 में है आपका 6 सेल में है तो ऐसे केस में 32 की गैपिंग होनी चाहिए. तो ये जो आपका 2 8 18 18 32 की गैपिंग है यही आपका कहलाता है मैजिक नंबर. और इस बेसिस पे हम पीरियोडिसिटी की बात कर रहे थे तो इस बेसिस पे हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर करते हैं. और ये जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ये फिक्स गैप के बाद वो बार बार रिपीट करता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपका पहला पॉइंट यही आ जाएगा कि फाइंड द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम या रेगुलर इंटरवल ऑफ गैप्स. सो दिस टाइप ऑफ सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज repeated after an interval of 2 8 8 18 18 32. This type in their atomic number, so these numbers are called magic number 2 8 8 18 18 32. सेकेंड पॉइंट हम periodicity से ये डिफाइन कर सकते हैं कि this determine the group of
ग्रुप टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग्स, मतलब ये बताया जा सकता है कि ये जो नंबर है या पीरियोडिसिटी है ये पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप जो है वो डिटरमाइन कर सकती है। और थर्ड जो है वो आपका डिटरमाइन द पीरियड टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग, पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट्स किस पीरियड्स में बिलोंग करता है तो वो हम पीरियोडिसिटी के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी के बेस पे पहला चीज़ तो हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें फर्स्ट सेल में 2 की गैपिंग के बाद अगर रिपीट होता है, जैसे कि लिथियम, अगर हमको लिथियम की प्रॉपर्टीज मालूम है तो सिमिलर होगी सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, फ्रेंसियम, तो ये हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। पीरियड्स और ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि ये हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 1s1, तो 1s1 है तो 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पीरियड, 2s तो ये सेकेंड पीरियड, 3s थर्ड पीरियड, 4s फोर्थ पीरियड, 5s फिफ्थ पीरियड, 6s 6 पीरियड्स। मीन्स हम बोल सकते हैं कि फ्रेंसियम 6 पीरियड में है, आपका जो सीजियम है वो 5th में है, रुबिडियम आपका जो है वो 5th में है, और ये फ्रेंसियम आपका 7th में है, ये 7th पीरियड, तो 7th पीरियड्स में है। और सीजियम आपका 6, रुबिडियम आपका 5। और जब बात हम करते हैं ग्रुप्स की तो यहाँ देखिएगा 1 NS1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, 1 1 1 1, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप एंड नंबर ऑफ पीरियड्स, तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला जो है आता है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो इट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसका बेस क्या है, तो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या अरेंज द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और ये जो सेटअप होता है ये आपका होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़े। When the elements are arranged in the increasing order of their atomic number in the accordance to the periodic law, they get arranged in such a way that the elements having similar physical and chemical properties appear in vertical column. These vertical column are called groups. मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ गैप के बाद आपके क्या होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में, मतलब ऊर्ध्वाधर कॉलम बना हुआ होगा उसमें सेटअप होते हैं। तो एक पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सबकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होती है। तो इस वर्टिकल कॉलम्स को हमने नाम दिया क्या, ग्रुप्स आर फैमिली। एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, द क्रेडिट to his table cannot be given by any one person, but it is incorporated of modifications suggest that by many scientists like Rang, Warner, Bohrbury। तो एक्चुअल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था इसको प्रिपेयर करने का क्रेडिट जो है हम एक साइंटिस्ट या एक पर्सन को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत साइंटिस्ट ने मिल करके काम किया। तो इसमें आए थे रैंग, अल्बर्ट वार्नर, नील बोर, और नील बोर के वजह से ही इस टेबल्स को बोर टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम बोर टेबल भी बोलते हैं। तो बोर ने एक्चुअल में या इन्होंने साइंटिस्ट ने मिल करके जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसा कि अभी मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहला आता है पॉइंट आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स की बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जैसा कि हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखे थे वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी रो और कॉलम में डिवाइड किया गया। तो 18 वर्टिकल कॉलम जिसको हमने ग्रुप बोला, और 7 आपके हॉरिजेंटल रो बने जिसको हमने पीरियड्स का नाम दिया। यानी जो है नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करें तो एक केवल में क्या हुआ, इसने
टेबल में प्रिपेयर किया रो और कॉलम में, तो हॉरिजेंटल रो ये नंबर ऑफ रो 7 थे और ये 7 रो को उसने नाम दिया क्या, पीरियड्स। तो इसको उसने बोला पीरियड्स। अब ये एक टेबल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पीरियड्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम जब पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड्स में सबसे पहले इसने क्या किया, 7 पीरियड्स को डिस्क्राइब किया। सो फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। फर्स्ट पीरियड कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड, माने सूक्ष्मतम, सबसे छोटा पीरियड, लघु पीरियड जिसको बोलते हैं। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि इस पीरियड्स में मैक्सिमम ओनली 2 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते थे, तो इसके बेसिस पे इसने इसका नाम दिया शॉर्टेस्ट पीरियड्स। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट हीलियम। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल टू फील्ड, तो ऑर्बिटल किस में भरता था, तो ऑर्बिटल इसमें भरता था 1s में। सेकेंड हम बात करते हैं इसी में शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड जिसको बोला गया लघु आवर्त, तो लघु आवर्त, तो इसमें जो है पीरियड सेकेंड और थर्ड पीरियड को रखा गया। थर्ड और सेकेंड पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 थे, 7 नॉर्मल, 1 जो है आपका इनर्ट पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होते थे। फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम राइट करते थे तो सेकेंड पीरियड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s 2p, मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपना फिलअप होता था 2s और 2p में, जबकि थर्ड पीरियड में 3s और 3p में फिलअप होता था। तो इस दोनों में जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। लिथियम से स्टार्टिंग होगी सेकेंड की और नियॉन पे कंप्लीट होगा, टोटल 8 होंगे। सोडियम से थर्ड वाले का स्टार्टिंग होगा, आर्गन पर ये कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग पीरियोडिक पीरियड्स। तो लॉन्ग पीरियड्स में फोर्थ और फिफ्थ नंबर के पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड्स बोला गया। रीज़न था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड 18 रहते थे। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो ये आपका 3d 4s 4p फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए आपका 4d 5s 5p। तो इसकी स्टार्टिंग फोर्थ वाले की पोटेशियम से होती थी, एंडिंग इसकी क्रोमियम क्रिप्टॉन पर होती थी। 19 to 36 18 की गैपिंग होती थी, 37 to 54 18 की गैपिंग होती थी। फिर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, तो या लॉन्गेस्ट पीरियड यानी सबसे दीर्घतम आवर्त की बात करें तो ये 6 नंबर का पीरियड को हम दीर्घतम आवर्त बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते तो 4f 5d 6s 6p में फिलअप होते थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32, सीजियम 55 से स्टार्टिंग होती थी और आपका रदरफोर्ड आपका जो है रेडॉन पर 86 पर ये फिनिश हो जाता था। सेवेंथ जो आपका पीरियड था, सेवेंथ पीरियड, ये आपका सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट था, जिसकी वजह से इसको अपूर्ण आवर्त कहते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होते थे वो आपके 5s 6d 7s 7p में। फ्रेंसियम टू स्टार्ट करके अनऑक्टेनियम पर हम जाते थे, यानी 118 एटॉमिक नंबर, और इसमें केवल 29 एलिमेंट्स जो उस समय तक नोन थे उसको फिलअप किया गया। तो ये था पीरियड्स का सेटअप। तो पीरियोडिक टेबल यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके 7 पीरियड थे, जिसमें फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाते थे, मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे। फिर आपके थर्ड और फोर्थ आपके ये आपका थर्ड और फोर्थ को हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हमने लॉन्ग पीरियड्स बोला, इसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे। फिर आपका लॉन्गेस्ट पीरियड जिसको हमने 6 पीरियड बोला, और ये जो है आपका 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होता था। और सेवन्थ पीरियड जो है अभी कंप्लीट नहीं था, इसको अपूर्ण आवर्त या फिर सेवन्थ आवर्त कहते थे। इसमें उस समय तक नोन 29 एलिमेंट्स होते थे। तो ये जो है नंबर ऑफ सेल को भी रिप्रेजेंट करता था, यानी जिस पीरियड में होता था उसका नंबर ऑफ सेल भी उतना ही होता था। ओके, आप यहाँ देख लीजिए, ये फर्स्ट आपका पीरियड है तो 1s 1 है, सेकेंड में देखिएगा 2,
थर्ड के लिए 3, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो हम क्या देखते हैं कि जितना इसमें यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर जिस ऑर्बिटल में फिलअप होगा उसका नंबर ऑफ सेल जो होगा वही उसका पीरियड्स कहलाता है। तो ये पीरियड्स को आइडेंटिफाई करता था। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स की जब बात करेंगे तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स क्रिएट 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स में जब हम बात करेंगे तो जैसे हम लोग देखते हैं तो 18 वर्टिकल कॉलम में ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये आपके जो है फर्स्ट, सेकेंड, सिमिलर 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हो गए। तो वर्टिकल कॉलम को ही हम बोला गया ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ये ऊर्ध्वाधर जो है कॉलम जो बनाया गया, इस कॉलम को बोला गया ग्रुप या समूह, इसी को फैमिली यानी परिवार भी बोला गया। अब जब हम ग्रुप को यानी ग्रुप वाइज जब स्टडी करते हैं पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ग्रुप्स divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. First and second group elements. First and second group elements called S block. Group number 13 to 18 elements called P block. Between the S and P block, number of 10 vertical columns means 10 group are called D block. And in the bottom of long form of periodic tables have 2 periods but have 2 horizontal row. This one is called F block elements. F block. तो इस तरह से हमने क्या किया, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स है इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया: S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक. दिस डिवीजन इज बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो इसका जो बेस था यानी इस ब्लॉक में डिवीजन करने का जो मेन बेस अपना था वो था द नेम ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन. मैंने उस ऑर्बिटल का नाम जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो भरता है. तो अगर S में भरता है तो S ब्लॉक का है, P में भरता है P ब्लॉक का है, D में भरता है D ब्लॉक का है और F में है तो F ब्लॉक का होगा. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिएगा जो पहला आपका S ब्लॉक है इसमें 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स एलिमेंट्स को हम बोलते थे S ब्लॉक एलिमेंट. P ग्रुप में टोटल आपका ग्रुप नंबर 13 to 18 टोटल आपके 6 ग्रुप आते थे. इसको हम बोलते थे बोले P ब्लॉक. D ब्लॉक में क्या बोलते हैं तो D ब्लॉक यानी आपका ग्रुप नंबर 3rd to 12th टोटल 10 ग्रुप्स, यानी 3rd से लेकर 12th तक के जो 10 ग्रुप्स हैं इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और बॉटम पे ये जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन सभी को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये तो हुआ इसको डिवीज़न. अब हम बात कर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का. अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट दे आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS12. मतलब ये अगर फर्स्ट ग्रुप मेंबर है तो NS1, अगर सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो NS2. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेकेंड वन, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, they have melting and boiling point are low. These elements ionization enthalpy is very low but electropositivity is high and they are very reactive metals.
हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है आपकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड इन दोनों की। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम बोलते हैं एल्कलीज मेटल, और जबकि हम ग्रुप नंबर सेकेंड के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपका कहलाता है। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np126। NS2Np126 ये आपका पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें हम दो टाइप के रहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, बोथ आर इंक्लूडेड। दोनों तरह के धातु और अधातु दोनों तरह के तत्व इसमें पाए जाते हैं। दियर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हायर एज द कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका जब आयनाइजेशन एंथैल्पी के बोलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा कंपेयर देन एस ब्लॉक पी ब्लॉक का। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है, एंड दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर हाई। दे आर फॉर्म्ड कोवैलेंट कंपाउंड, जनरली सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इनका विद्युत ऋणात्मकता हाई होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी जो है आयनन विभव वो आपका उच्च होता है, जबकि एस ब्लॉक में कम होता था। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते थे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और ये जनरली कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जबकि एस ब्लॉक जो है आपका वो आयनिक बॉन्ड क्रिएट करता था या आयनिक कंपाउंड्स बनाते थे। सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दियर कंपाउंड्स एंड दियर ऑक्सीडेशन कैरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इंक्रीजेज। ये है आपकी पी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एंड वाई कॉल्ड डी ब्लॉक्स? सो दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन fill up or last electron enter into the d subshell orbital of the penultimate main cells energy cells are called d block elements. For example, like scandium 21, so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, so 10 20 and 21 3d, so n-1d इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप हो रहा है? n-1d, मतलब n क्या है आपका? लास्ट है 4s, तो 4s से जस्ट एक पहले, तो पेनल्टीमेट d सबसेल। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक n-1d 1 to 10, वो 1 से 10 के बीच में रहेगा, और ns 1 to 10। ns में मैंने जो लास्ट आपका सेल लास्ट आपका 4 है, बट इलेक्ट्रॉन आपका किस में भरेगा आपका n-1d, ये आपका है 4-1, तो ये आपका 3d में फिलअप हो रहा है। तो चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, इसलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ब्लॉक में फिलअप होगा तो s ब्लॉक एलिमेंट्स, p में फिलअप हो रहा p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तो हो गया कि इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। ठीक, एक और नाम आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो व्हाई
called D block elements to transition elements. So this block is situated between the S and P block. तो ये हम ब्लॉक जब D block की बात करते हैं तो ये S block और P block जो आपका लेफ्ट साइड में S राइट साइड में P रहता है और बिटवीन द S एंड P situated 10 vertical columns called D block elements. So this block is situated between the S and P blocks because their properties are midway between the S and P block elements. So therefore D block elements are ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व. चूँकि इनके गुण जो है S और P ब्लॉक दोनों के बीच के होते हैं, दोनों से संक्रमित रहते हैं, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. अब बात करते हैं, ये एक टेबल है नेम ऑफ सीरीज. तो इसमें टोटल जो है आपके डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है जिसको हम प्रथम संक्रमण तत्व, संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कहते हैं, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. तो इसको पीरियड जो सब फोर्थ पीरियड में आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आता है एलिमेंट स्कैंडियम टू जिंक. टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं और चूंकि ये सभी जो है 3D में फिलअप होते हैं इसलिए हम इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं. फिर बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज. सो फिफ्थ पीरियड 39 इट्रियम टू 48 कैडमियम 10 एलिमेंट्स एंड 4D में फिलअप होगा. देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं तो La57 लेंथेनम एंड देन आफ्टर लेंथेनम देन 72 to 81 हैफनियम टू मरकरी. तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स जो है 5D सीरीज कहलाते हैं. सेम ऐसे ही फोर्थ जो आपका ट्रांजिशन सीरीज आता है जिसको 6D सीरीज बोलते हैं, इसमें ये 7th पीरियड में सिचुएटेड होता है. यहाँ कहाँ सिचुएशन है उसकी ये बता रहा, एक्टिनियम एंड देन रदरफोर्डियम टू CN112, तो जिसको हम बोलते हैं कॉपरनियम, कॉपरसियम. तो ये आपका 6D होता है. ये टोटल आपके 4 संक्रमण तत्व या 4 आपके ट्रांजिशन सीरीज होते हैं. 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज. ये हुआ आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज यही है कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये जितने भी होते हैं जनरली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो मेटल्स होते हैं. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड्स, ये जो है रंगीन यौगिक बनाते हैं. दे हैव ए गुड टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, वेनेडियम, दियर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका ज़्यादातर यूज़ हम कैटालिस्ट के फॉर्म में करते हैं. एंड दियर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये जो है आपके अनुचुंबकीय होते हैं. चुंबकीय व्यवहार इनका जो है वो किस टाइप का होता है, तो ये जनरली अनुचुंबकीय होते हैं. ये इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. एफ ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स is n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 2 एंड NS2. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बॉटम्स में 2 सीरीज होती हैं. सो एफ ब्लॉक कंटेन 2 सीरीज of 14 elements. So total number of element in F block series, F block is 28. So contain 2 types of series. First series is called lanthanum या lanthanoids. Second one is called actinum series या actinoids. तो इसी को हम lanthanoids. तो आफ्टर lanthanum La57 के बाद का सीजियम टू ल्यूटेशियम 58 to 71 atomic number 14 elements is called lanthanoid series and also called 4F series because these electrons are filled in 4F subcell. Actinoid series, तो after actinium 89 90 thorium to 110 lawrencium 14 elements. It is called
5f series. So total elements present in F block is 28. In this block is also known as inner transition elements or inner transition series. Why? Because these from the transition series within the transition elements of D block. यानी D block में आप जब देखेंगे तो D block का जो 6 और 7 पीरियड्स में 6 में आपका लेंथेनम, तो लेंथेनम के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से 7th वाले में एक्टिनियम के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। तो चूँकि लेंथेनम और एक्टिनियम ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और ये डी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। यही है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड। आफ्टर लेंथेनम 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं 4f सीरीज़, और चूंकि इसमें 4f में फिलअप होता है 4f सीरीज़, और ये आपका 5f में फिलअप होता है तो 5f सीरीज़। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें तो सपोज मान लीजिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो ये सीजियम का आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2। टोटल आप काउंट कर लीजिए तो ये आपका 10 20 30 40 50 56 58। तो आपका आउटर मोस्ट सेल में जो है आपका वो है 4f, और इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपके 2 है। तो चूंकि ये 4f में जा रहा तो इसलिए हम इसको 4f सीरीज़ का मेंबर मानेंगे। बस यही है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट, दीज आर हैवी मेटल्स, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत हैवी मेटल्स वाले होते हैं। दीज हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे शो वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स वैलेंसी। दे फॉर्म कलर्ड आयंस। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर्स। तो ये जो है इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कि मतलब इनकी जो संयोजकता होती है वो आपकी वेरिएबल्स होती है, यानी परिवर्तीय होती है। ये जब आयंस जो बनाते हैं वो आपके कलरफुल आयन बनाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिनाइड्स आर द रेडियो एक्टिव नेचर, और ये जो इसके एक्टिनाइड्स होते हैं उनका नेचर यानी उनकी प्रकृति जो है वो रेडियो एक्टिव होती है। ओके गाइस, थैंक यू।